मैंने आपको बताया एक बात, एक जो है बड़ा मशहूर मुहावरा है कि कामयाबी के कई बाप होते हैं और नाकामी जो है वो यतीम होती है। कोई चीज़ कामयाब बिल्कुल। हो जाए तो बहुत से लोग उसका क्रेडिट लेते हैं। बात ये है कि असल जो है हम खामोश रहते। हमने अभी तक ऐलान नहीं किया था कि हम एक एटमी हथियार हमारे पास हैं। लेकिन 1998 में भारत ने पहले जो है वो धमाका कर दिया और उसकी वजह वही थी जो अभी मई 2025 में गलती की है उन्होंने, कि उन्होंने जो है समझ रहे थे कि हमारे पास एटमी असासे अभी नहीं है, या अगर हैं तो वो किसी पता नहीं किसी छोटी मोटी स्टेज पे है और हम दबाव में आ जाएंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया, धमाका कर दिया। अब हमारे लिए करना इसलिए लाजमी था क्योंकि उसके बाद फिर वो अपने जो है उनके जंगजू मैदान में आ गए। जिस तरह अभी आपने मई 2025 में, बल्कि 22 अप्रैल के बाद से आपने देखा कि उनके मीडिया वाले, उनके रिटायर्ड जर्नल, ये वो आके तलवारें लहरा करके जो है बीजेपी के लोग वो शोर मचा रहे थे कि हम पाकिस्तान को तहस नहस कर देंगे। तो उस वक्त भी उन्होंने कहा हमारे पास तो एटम बम है और हम तुम्हें खाक में मिला देंगे। तो इसलिए धमाका करना जरूरी था। नवाज शरीफ साहब उस वक्त हमारे वजीर आजम थे, लेकिन ये फैसला जाहिर है एक फर्द का नहीं था, ये पूरी कौम का था, जिसमें पूरी बिल्कुल। कौम से मेरी मुराद ना सिर्फ हमारे फौज है बल्कि अवाम भी थे। मुझे याद है क्योंकि मैं उस वक्त हाजिर सर्विस था और हम लोग जो है हमें पता था कि क्या खतरात हैं उस वक्त। जो हमारी इत्तलात है, इसराइल ने भी लाके तैयारे खड़े कर दिए थे श्रीनगर के पास कि अगर हम अपना एटमी जो धमाका करते हैं तो उससे पहले ही वो हमारे असासे उड़ा दे। बात यह है कि मीडिया को भी बुलाया गया, सारे जितने अखबारात और उस वक्त प्राइवेट टीवी चैनल तो नहीं थे, लेकिन रिसाले और जितने, मैं कहता हूं कि जो हमारे दानिश्वर थे, उनको बुलाया गया और नवाज शरीफ साहब से मीटिंग हुई और उन्होंने राय ली और एक जबान होकर सबने कहा कि इस वक्त अगर आपने जवाब नहीं दिया तो ये हमारे लिए खुदकुशी होगी। देखिए, अमेरिका के उस वक्त प्रेसिडेंट थे, कौन साहब थे आप बताइए? बुश। नहीं जनाब। ये दो हिलरी क्लिंटन के खाविंद का हेड। क्या नाम था? बिल क्लिंटन साहब। बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन, बिल्कुल जी बिल्कुल। जनाब। बिल क्लिंटन हम्म साहब ने तरह तरह के जो है ना वो लारे लगाए कि आप एटमी धमाका ना करें, हम आपको ये एड देंगे, हम वो देंगे। हम्म लेकिन अवाम जो है वो अपनी हुकूमत के पीछे खड़ी थी और उसने कहा कि कोई लालच, कोई रिश्वत नहीं लेनी है, हमने ये धमाका करना है। और वो तारीखी, एक मैं छोटी सी आपको और बात बताऊं कि 1976 में मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट था और हम लोग बलूचिस्तान और चागी वगैरह के मुकाम के ऊपर एरोमैग्नेटिक सर्वे कर रहे थे। ये चागी की पहाड़ी के ऊपर मैंने बारहा फ्लाई किया क्योंकि हम मादनियात की तलाश में थे। उस वक्त पता नहीं क्यों दिल में चागी के ऊपर से जब गुजरते थे ना तो एक थरथरी सी महसूस होती थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि 1998 में वही चागी का पहाड़ जिसके ऊपर से मैं मुसलसल परवाज कर रहा था मादनियात की तलाश में, वो इस तरह से एक सुर्ख और सफेद जो है धमाके की तौर पे, और वो तस्वीर हम सब के जहनों में सब्त है कि वही वक्त था जब हमने अल्लाह अकबर कह करके नारे तकबीर बुलंद किया और एटमी धमाका कर दिया। उसके बाद हमने मुड़ के नहीं देखा। फिर भी साजिशें हो रही हैं, होती रहती है, लेकिन बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाकिस्तान को कायम रखे, अल्लाह हमारे एटमी प्रोग्राम को कायम रखे। अच्छा, बिल्कुल, ये तो आपने पूरी दास्तान सुना दी, किस तरह बना और कितनी मुश्किलात थी और किस तरह अमेरिका, हर पूरी दुनिया से प्रेशर आया। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और इसमें सुरखरू हुआ। लेकिन अभी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जिस तरह अभी कुछ अर्से पहले जो एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग की कैफियत बन गई थी। क्यों इंटरनेशनल दुनिया इसमें इन्वॉल्व हुई? बहुत से माहिरीन का कहना है कि अगर एटमी बॉम्ब ना होता तो शायद इंडिया पे इतना प्रेशर ना आता टेबल पे बिठाने के लिए, जितना ये एटम बॉम्ब पाकिस्तान के पास एटमी हथियार होने की वजह से आया है। आपकी क्या राय है? कदाफी, मैं थोड़ी सी तस्हीह करूंगा। उसकी वजह यह है कि हमारा जी जी। एटमी प्रोग्राम जो है वो एक तरह से हमारे गले का तौक भी बन गया। गले का तौक इस तरह बन गया कि इतने हमारे एटमी असासों के ऊपर बाहर से हमले हुए हैं
मैंने खुद देखा है और मैं इसका हिस्सा रहा हुँ, हूँ, हुँ, इसके दिफ़ा के लिए, इसके बचाव के लिए और मुझे नज़र आ रहा है। फिर ये कि बाहर मैंने सेमिनार्स हुँ, अटेंड किए हैं, बाहर के मुल्कों में बड़े-बड़े जो है ना ख़ास हुँ, तौर पे अमेरिका में ब्रूस रेडल नामी एक शख़्स है जो कि सीआईए का भी ऑपरेटिव रहा है और रीगन का और बुश का सबका वो जो है वो दिफ़ाई माहिरीन में शामिल था। हुँ, हुँ, किताबों में वो लिखता है कि ये जो अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन हैं, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वाले लोग हैं, ये आकर के पाकिस्तान के एटम बम चुरा के ले जाएँगे और उसके बाद फिर वो दुनिया को हुँ, यरका देंगे। ऐसा नहीं है। उनको हालाँकि वो इतने समझदार लोग हैं। एटम हुँ, बम हुँ, कोई ब्रीफ़केस नहीं है, एटम बम कोई टेनिस हुँ, की गेंद नहीं है कि आप हुँ, बगल में दबा करके जाएँ और हुँ, चोरी हुँ, करके ले जाएँ। इसी वजह हुँ, से अल्हम्दुलिल्लाह हुँ, पाकिस्तान के एटमी जो प्रोग्राम है उसके साथ-साथ पाकिस्तान ने अपने एटमी प्रोग्राम के दिफा का बड़ा मजबूत और बहुत ही मरबूत जो है इदारा कायम किया हुआ है, जो कि भारत से बेहतर है। लेकिन हुँ, हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगते रहते हैं। हमारे ऊपर जो है दहशतगर्दी के भी जो है ना हुँ, वाक़यात कराए जाते हैं ये कह के कि देखिए यही तो दहशतगर्द है, ये आपका एटम बम ले जाएँगे और दुनिया को जो है हुँ, वो मुतज़लज़ल कर हुँ, देंगे। असल बात ये है कि पाकिस्तान ने उससे कहीं आगे बढ़ के ये जो आप बिल्कुल, 2025 की जो बात कर रहे हैं मई की, तो उसमें भारत ने कोशिश ये की कि वो हमें कोई गलती करने पे मजबूर करे कि हम अपने एटमी हुँ, हुँ, प्रोग्राम को जो है ना हरकत में ले आएँ। हमने हुँ, बात हुँ, ज़रूर की, बिल्कुल, हमने कहा कि अगर हमें मजबूर किया, दीवार से लगाया गया, हुँ, तो हम मजबूर होंगे इस्तेमाल करने हुँ, के लिए। लेकिन असल जो चीज़ हमारे बिल्कुल, काम आई है, वो हमने इसका भी तोड़ निकाल लिया है और वो तोड़ क्या था कि हमने प साइबर हमला किया भारत के ऊपर, जिससे कि हमने हुँ, हुँ, भारत को और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी और उसके गुंडों को हिला के रख दिया क्योंकि पूरा का पूरा जो है शुमाली भारत, उसके एयरफ़ोर्स के बेसेस, हुँ, उसकी एयरलाइंस, उसके रेलवेज़, उसके बिजली, उसके प्राइम मिनिस्टर हाउस का, उनके इलेक्शन सेल के सारे राज़ उनके हमने खोल दिए और उनको जो है हुँ, हुँ, उ उनके जो ऑपरेटर्स थे, वो खाली स्क्रीनों के सामने तक रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि हुआ क्या और हमने उनको बता दिया कि हुँ, एटमी बिल्कुल, एटमी जो है हथियार के अलावा भी हमारे पास तदाबीर है। अब भारत जागा है और अगर आप कह रहे हैं कि दुनिया जो है हरकत में आई क्योंकि उससे पहले अपना वाइस प्रेसिडेंट जो थे अमेरिका के जेडी वांस साहब ने कह दिया था हुँ, कि हुँ, हमें तो कोई खदशा नहीं है, जेडी वैन एटमी जंग नहीं होगी। हुँ, हुँ, मोदी साहब जो बिल्कुल, अच्छा सर मोदी साहब सख्ते में उस वक़्त आए जबकि हर चीज़ जो है उनकी साकित हो गई थी। उनको पता लग गया कि ये तो हमारे साथ हाथ हो गया है। अब वो इसके बाद भी और मक्कारियाँ करेंगे, बिल्कुल, चालाकियाँ करेंगे लेकिन हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। बिल्कुल। अच्छा सर मैं नाज़रीन की नॉलेज के लिए इसमें एक चीज़ जो आपसे स्पेशल पूछना चाहता हूँ वो ये है